पावर शेयरिंग मॉडल इन बेल्जियम। पावर शेयरिंग मॉडल इन बेल्जियम के पहले हम फीचर्स जानेंगे। पहला फीचर ये है कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं, जो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्वल होते हैं। मतलब नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर इक्वल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही ये दोनों मिनिस्टर्स हमारे आते हैं। एंड ये दोनों ही मिनिस्टर्स, कौन से दोनों मिनिस्टर्स, डच और फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स के इक्वल हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी आते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आते हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड पॉइंट क्या है, जितनी भी सारी पावर्स थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो सारी किसको दे दी गई? वो सारी दे दी गई हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, जितनी भी ताकत थी ना, जितने भी बलिदान, जितने भी बलिवान, जितने ताकतवर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट थे, वो सारी बलिवान अपनी ताकतें सब कुछ किसको प्राप्त करवा दी? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। किसको भेज दी? स्टेट गवर्नमेंट को गिव अवे कर दिया। ठीक है, अपनी सारी पावर्स का। और वो स्टेट गवर्नमेंट को ही नहीं करा, स्टेट गवर्नमेंट में 2 रीजन्स आते थे उस कंट्री के, उन दोनों रीजन्स में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बटी थी। तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, वो पावर लेने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछती भी नहीं है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट कोई अपना बोलचाल नहीं रखती अब सेंट्रल गवर्नमेंट से। जब उसने ताकत ले ली है, जब उसने सारी पावर्स उसकी सारी ले ली सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो अब स्टेट गवर्नमेंट को तो और बातें करनी चाहिए और बोलचाल रखनी चाहिए। लेकिन नहीं, बोलचाल क्यों रखेंगी? वो क्यों रखेंगे भाई? जब अगर तुम्हारे घर में कोई इंसान है जिससे तुम्हारे को कोई चीज़ छीननी है, वो तुम लेने के बाद तो वहाँ से भाग जाओगे ना, भाग जाओगे या नहीं भागोगे? उनसे वो चीज़ लेने के बाद अपना बोलदान, अपना